हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू में एरिया ऑफ लूप, जिसे आप लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इज आई इनटू में ए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया ये एरिया, क्योंकि आप न्यूक्लियस के लिए फाइंड कर रहे हैं, और जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। और चार्ज मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स से, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स ई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ऑर्बिट। तो आपके पास म्यू इज इक्वल टू ई बाय टी इंटू में एरिया मीन्स पाई आर स्क्वेयर, वो सर्कल के लिए आप फाइंड कर रहे हैं। तो इट मीन्स ई हो गया यहाँ पे चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, एंड टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म आई ये। तो टाइम पीरियड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपके पास सरकमफेरेंस अपॉन में वेलोसिटी, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर अपॉन में वी। ये वाली टर्म आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो म्यू इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर अपॉन में वी इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई ई, वी आपके पास ऊपर वी आर डिवाइडेड बाय 2। तो इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू ई वी आर बाय 2। आपके पास आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको फाइंड करना है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, L इज इक्वल टू एम वी आर। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएंगी यहाँ पर म्यू डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 इंटू में एम वी आर। तो वी आर से वी आर कैंसिल, दैट इज ई बाय 2m। तो आपके पास टर्म आ गई म्यू बाय L इज इक्वल टू ई बाय 2m। तो ये क्या किसका रेशियो आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। और जो ये रेशियो होता है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं गामा, और इस गामा को आप यहाँ पे लिखते हैं ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो, वेयर गामा इज इक्वल टू ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो। दिस टर्म इक्वेशन नंबर 4। अगर यहाँ पे आपको फाइंड करनी है वैल्यूज़ यू की, मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो आप लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय एल इज इक्वल टू गामा, मीन्स म्यू इज इक्वल टू गामा इंटू में एल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड गामा इज अ ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो। और यहाँ पे गामा की जो वैल्यूज़ होगी क्या हो जाएगी यहाँ पे ई बाय 2m। तो इट मीन्स ई बाय 2m इंटू में एल, आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको निकालना है ऑर्बिटल और स्पिन के लिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑर्बिटल, तो आप लिख सकते हैं म्यू एल डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू जी इंटू ई बाय 2m इंटू में 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो एल वेक्टर आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगा आपके पास, अंडर द रूट ऑफ एल प्लस 1 इंटू में एच कट। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू जी ई बाय 2m इंटू में अंडर द रूट ऑफ एल प्लस 1 ऑफ एच कट। एल वेक्टर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी और ये टर्म आपके पास आ गई ये।
यहाँ पे जो G मैंने यूज़ किया है दिस इज़ G फैक्टर, और G फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन की जब आप बात कर रहे हैं, G फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन की वैल्यूज़ होती है यहाँ पे 1, लेकिन जब G स्पिन के लिए आप फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ होती है यहाँ पर 2। तो G फॉर ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू ई बाय 2m अंडर द रूट ऑफ L प्लस 1 इंटू ऑफ h कर फॉर ऑर्बिटल टर्म्स। फॉर स्पिन के लिए जब आप फाइंड करेंगे L की जगह बस आपको S रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो म्यू S इज इक्वल टू ई बाय 2m, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा GS, तो GS मीन्स G फैक्टर फॉर स्पिन इंटू ई बाय 2m अंडर द रूट ऑफ, स्पिन के लिए निकाल रहे हैं तो S अंडर द S प्लस 1 h कट आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिन, और GS की वैल्यूज़ 2, तो आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू, और इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, GS ई बाय 2m, ये h कट की टर्म हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी अंडर द रूट ऑफ S प्लस 1, और h कट की वैल्यूज़ होती है h अपॉन में 2 पाई, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, h अपॉन 2 पाई भी लिखेंगे, तो आप इस टर्म को ये नोट कर सकते हैं ई h अपॉन में 4 पाई m अंडर द रूट ऑफ S प्लस 1 मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिन। और यहाँ पे जो ये वाली टर्म आई है ई एच कट अपॉन में 2m या फिर ई एच अपॉन में 4 पाई m, तो इस टर्म को आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक मैग्नेटॉन या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर म्यू एन से डिनोट कर सकते हैं। तो म्यू एस इज इक्वल टू जी एस इंटू में म्यू एन अंडर द रूट ऑफ एस प्लस 1, ये आपके पास टर्म आ गई मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिन। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस या फिर इंट्रिंसिक स्पिन के लिए मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ आई से, तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इस टर्म को, जी एन, क्योंकि आप न्यूक्लियन के लिए फाइंड कर रहे हैं फॉर न्यूक्लियन, तो एस की जगह आ जाएगा जी एन इंटू यू एन अंडर द रूट ऑफ, और न्यूक्लियन या फिर इंट्रिंसिक स्पिन जब आप न्यूक्लियस में फाइंड करते हैं तो उसे आप डिनोट करते हैं आई से, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। तो आई प्लस 1, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, एंड म्यू एन यहाँ पे होगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और जो न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट आपके पास आया है, न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने फाइंड किया, लेकिन अगर आप इसे जेड एक्सिस में फाइंड करना चाहते हैं तो आप जेड एक्सिस में कैसे निकाल सकते हैं, म्यू आई फॉर जेड एक्सिस इज इक्वल टू, मान लो आप किसी भी डायरेक्शन में जब आप फाइंड कर रहे हैं तो ये टर्म हो जाएगी जी एन इंटू में, आप इसे वापस से इस टर्म में भी पुट कर सकते हैं और इस टर्म में भी लिख सकते हैं, तो जी एन इंटू में ई एच कट अपॉन में 2m इंटू में i। लेकिन यहाँ पर जब आप केस फाइंड करते हैं तो आपके पास m इज इक्वल टू एम ई, जो मास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, कब, जब आप फाइंड कर रहे हैं ऑर्बिटल मोशन के लिए 4l के लिए। लेकिन जब आप फाइंड कर रहे हैं स्पिन के लिए तो आपके पास मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं फॉर स्पिन के अलॉन्ग, तो दैट मीन्स 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में आई फॉर दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा जी एन इंटू ई एच कर डिवाइड बाय 2mp इंटू में आई। और यहाँ पे जो आई है, इस आई की वैल्यूज़ आपके पास हो सकती हैं -I2 प्लस आई। तो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल डाटा फाइंड किया गया वो था यहाँ पर कि हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हमारे पास आई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी फॉर एक्सपेरिमेंटल। तो हम प्रोटॉन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है +2.79 समथिंग लिखते हैं इंटू म्यू एन एम, और जब हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू -1.913 इंटू में म्यू एन एम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन।
या फिर म्यू एन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।